चलिए आज अपन शुरू करते हैं तलपट। चैप्टर नंबर 8 तलपट। तलपट है क्या? तो कहा जाता है कि तलपट उस सूची को कहते हैं जो खातों के शेषों के माध्यम से तैयार किया जाता है। तलपट उस सूची को कहते हैं जो खातों के शेषों के माध्यम से तैयार किया जाता है और यह अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। उसी विवरण को बोलते हैं तलपट। खातों के शेषों के माध्यम से मतलब जिसको पहले इसके पहले जो हम लोग अभी खतौनी कर रहे थे तो खतौनी करते तो शेष निकालते थे। राम का खाता डेबिट क्रेडिट प्रविष्टि करने के बाद अधिक में से कम को घटाते थे और घटाने के बाद जो शेष निकलता था वो है शेष। अगर विकलन का योग अधिक है तो डेबिट शेष और समाकलन का योग अधिक है तो क्रेडिट शेष निकलता था। ठीक है नहीं? तो शेषों को ही जो है कहाँ लिखा जाता है? तलपट में लिखा जाता है। तो पहला काम क्या हुआ था हमारा? प्रविष्टि। प्रविष्टि के बाद दूसरा क्या हुआ? खतौनी। और खतौनी करने के बाद क्या निकला? शेष। और उस शेष के माध्यम से क्या तैयार होगा हमारा? तलपट। बात समझ आ गया? तो खातों के शेषों के माध्यम से बनाने वाला विवरण पत्र ही क्या कहलाता है? तलपट, जो अंक गणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। अंक गणित शुद्धता खातों में लिखते समय कहीं कोई अमाउंट गलत तो नहीं लिख दिए। अगर अमाउंट सही होगा तो तलपट का योग बराबर आएगा। अगर कहीं मान लो अमाउंट हम गलत लिख दिए, 250 की जगह 205 रुपये लिख दिए, तो तलपट का योग बराबर नहीं होगा। आदि बात में। और जब तलपट का योग बराबर हो जाएगा तब हम समझेंगे यहाँ पर कोई अंक गणित संबंधी त्रुटि नहीं हुई है। ठीक है? आई बात में। तो तलपट क्या है? तो तलपट एक या तलपट उस सूची को कहते हैं जो अंक गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। यह खातों के शेषों के आधार पर बनाया जाता है और यह जो है एक प्रकार का विवरण पत्र है। क्या है? यह एक प्रकार का विवरण पत्र है, खाता नहीं। तलपट एक प्रकार का विवरण पत्र है, खाता नहीं है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसी में तलपट की विशेषताएं। तलपट समझ में आ गया। खातों के शेषों के आधार पर जो बनाया जाता है विवरण पत्र, उसी को क्या बोलते हैं? तलपट। क्यों बनाते हैं? तो अंक गणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए इसे बनाया जाता है कि कहीं अगर कोई त्रुटि होगी तो पकड़ में आ जाएगी जब तलपट का योग बराबर नहीं होगा तब। अब इसके बाद देखते हैं अपन यहीं पर तलपट की विशेषताएं। विशेषताएं में पहला विशेषता क्या है कि तलपट एक विवरण है, खाता नहीं। बताया अभी आपको कि तलपट एक विवरण पत्र है, खाता नहीं। यहाँ पर जो भी हम तलपट बनाएंगे तो क्या है? वो एक विवरण पत्र है। कॉलम क्या रहेगा हमारा? विवरण विकलन समाकलन। विवरण विकलन समाकलन। डेबिट शेष को डेबिट पक्ष में, विकलन पक्ष में, और क्रेडिट शेष को क्रेडिट पक्ष यानी समाकलन पक्ष में लिख दिया जाएगा और उसका योग लगा देंगे हम। इसलिए कहा जाता है कि तलपट जो है एक विवरण पत्र है, खाता नहीं। पहली विशेषता। दूसरा कहा गया यह किसी विशेष स्थिति को तैयार किया जाता है। तलपट किसी विशेष स्थिति को तैयार किया जाता है। विशेष स्थिति मतलब तलपट हमेशा वर्ष के अंतिम दिन तैयार किया जाता है। वर्ष का अंतिम क्या होता है हमारा? या तो 31 दिसंबर या 30 जून या 31 मार्च। आई बात समझ में? या तो मार्च को अंतिम में बनाएंगे या 30 जून को बनाएंगे या 31 दिसंबर को बनाएंगे। यानी हमेशा ये जो है वर्ष के अंतिम दिन ही तैयार किया जाता है। क्या चीज़? तलपट। अगली विशेषता। इसमें खातों के शेषों को लिखा जाता है। इसकी अगली विशेषता है इसमें खातों के शेषों को लिखा जाता है। शेष बताया अभी। इसके पहले जो हम अध्ययन किए हैं सब एक दूसरे से जुड़ा है। अगर एक भी अगर हम छोड़ते हैं तो आगे का कार्य रुक जाएगा, कोई भी हमको वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसमें खातों के शेषों को लिखा जाता है। तो खतौनी जो किए थे अभी हम लोग, उसमें क्या निकालते थे? खातों का शेष। या तो वो शेष डेबिट होता था या वो शेष क्रेडिट होता था।
अगर डेबिट शेष होता था तो डेबिट पक्ष में लिखते थे, या क्रेडिट शेष होता था तो क्रेडिट पक्ष में लिखते थे। डेबिट शेष किसको बोलते हैं, तो अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये कि अगर खाते के विकलन पक्ष का योग अधिक है, खाते के विकलन पक्ष का योग अधिक है और समाकलन पक्ष का योग कम है, तो विकलन में से समाकलन को घटाने पर जो शेष निकलता है वह कहलाता है डेबिट शेष। और क्रेडिट शेष, अगर खाते के समाकलन का योग अधिक है और विकलन का योग कम है, तो समाकलन में से विकलन को घटाने पर जो शेष निकलता है वह कहलाता है क्रेडिट शेष। यही बात समझ में। तो तलपट में खातों के शेषों को लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, तो डेबिट शेष अगर निकलेगा तो डेबिट पक्ष में, और अगर क्रेडिट शेष निकलेगा तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। जो आगे आपको और अच्छे से बताया जाएगा कैसे लिखना है जब प्रैक्टिकल हल करेंगे तब। लेकिन अभी आपके दिमाग में होना चाहिए कि डेबिट शेष को डेबिट पक्ष में और क्रेडिट शेष को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। किसमें, तलपट में। ठीक है, आगे अगली विशेषता है तलपट के डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष का योग बराबर होना चाहिए। तलपट के डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष का योग बराबर होना चाहिए। अब पूरा एंट्री करने के बाद अगर मान लो दोनों का योग बराबर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है। तलपट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग अगर बराबर नहीं आया तो हम ये समझ लेंगे कि तलपट में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है अंक लिखने में, इसलिए हमारा योग बराबर नहीं आ रहा है। आई बात समझ में। तो कहा गया अगली विशेषता क्या है कि इसका योग क्या होना चाहिए, बराबर। और कहा गया अंतिम विशेषता, यह एक प्रकार का एक कार्य पत्र है, मतलब एक प्रकार का विवरण पत्र है, खाता नहीं है। यह एक प्रकार का विवरण पत्र है, खाता नहीं है। ये इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता, तलपट की। आई बस में याद है सभी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसी में अपन तलपट बनाने के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, क्यों तलपट तैयार किया जाता है। तो पहला उद्देश्य है गणितीय शुद्धता का पता लगाना। अंक गणितीय शुद्धता या गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। कारण तलपट खातौनी के माध्यम से बनाया जाता है और खातों के शेषों को लेकर तलपट में लिखा जाता है। डेबिट शेष को डेबिट पक्ष में और क्रेडिट शेष को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है और उसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाया जाता है। अगर योग बराबर नहीं हुआ तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अंक से संबंधित कोई त्रुटि हुआ है और फिर हम उसको खोजना शुरू करते हैं। कब तक खोजते हैं, जब तक वो हमको मिल ना जाए, तलपट का योग बराबर ना लग जाए, उस समय तक उसकी तलाश की जाती है और फिर जैसे ही वो मिल जाता है तो तलपट का योग बराबर हो जाता है। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ, अंक गणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए क्या बनाया जाता है, तलपट। दूसरा, दोहरा लेखे के सिद्धांत का परीक्षण। जब भी हम प्रविष्टि करते हैं तो दोहरा लेखे के सिद्धांत का परीक्षण करते हैं। दोहरा लेखा क्या है, बताया गया था आपको। जब भी प्रविष्टि किया जाता है तो एक साथ दो खाते प्रभावित होते हैं, एक पाने वाला तो एक देने वाला। तो प्रविष्टि करते समय हमने जब खातौनी किया है तो वहाँ पर एक प्रविष्टि में दो खाता था, तो दो खाता बना है कि नहीं, दोनों खातों का शेष निकला है कि नहीं, ये जांच करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। क्योंकि जैसे मान लो नगद खरीदा तो क्रय विकलन टू रोकड़, तो क्रय खाता और रोकड़ खाते का शेष निकला है कि नहीं निकला है, और क्रय और रोकड़ का शेष निकालने के बाद उस शेष का लेखा तलपट में हुआ है कि नहीं, ये देखा जाता है। तो ये जांच करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए क्या बनाई जाती है, तलपट। उसमें देखते हैं हम कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, योग करने में होने वाली त्रुटि का पता लगाना। अगर योग करते हैं और बराबर नहीं आता है तो हमको देखना पड़ता है कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। खाता सब सही लिखा गया है, तब अमाउंट की तरफ जाएंगे तब हमको समझ में आता है कि 250 रुपये लिखना था और वहाँ पे 205 रुपये लिख दिया गया है, इसलिए 45 रुपये का अंतर आया है। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में, क्रय विकलन टू रोकड़, क्रय में लिख दिए 250 और रोकड़ में लिख दिए 205,
ये फर्क पड़ जाएगा। जब यहाँ फर्क पड़ गया तो तलपट पर फर्क पड़ जाएगा और उसका योग भी बराबर नहीं होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है? तलपट। आई बात समझ में? फिर देखिए, खतौनी में होने वाली त्रुटि का पता लगाने के लिए क्या बनाया जाता है? तलपट। तलपट से हमको खतौनी में कहीं त्रुटि हुआ है, अगर मान लो अंक सब सही मिल रहे हैं, तब हम चेक करेंगे योग क्यों नहीं आ रहा है। तो जो खतौनी की है उसको देखेंगे, डेबिट से इसको कहीं क्रेडिट में तो नहीं लिख दी, या क्रेडिट से इसको कहीं डेबिट में तो नहीं लिख दी। इस प्रकार की जांच की जाएगी, वहाँ पर बारीकी से जांच किया जाएगा जब मिस्टेक हो जाएगा तब। और जहाँ भी गड़बड़ हुआ रहेगा, डेबिट सेल्स को हम क्रेडिट में लिख दिए हैं या क्रेडिट को डेबिट में लिख दिए हैं, तो पकड़ में आ जाएगा। और पकड़ में आएगा तो उसको हम वहाँ पे सुधार करेंगे, और सुधार करने के बाद फिर उस तलपट को सही कर देंगे और उसका योग जो है क्या हो जाएगा? बराबर। तो कुल मिलाकर अंक से संबंधित, खतौनी से संबंधित, खातों से संबंधित त्रुटि का पता लगाने के लिए ही क्या बनाया जाता है? तलपट बनाया जाता है। ठीक है, आई बात में याद है। फिर देखो आगे, देनदार और लेनदार की सूची, किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है। किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है, इन सब की जानकारी भी हमको तलपट के माध्यम से मिल जाता है। जब तलपट बनाते हैं तो देनदार से संबंधित खाता एक जगह बनता है और लेनदार से संबंधित खाता एक जगह बनता है। तो उसका जो शेष निकलता है, उस शेष को हम कहाँ ले जाते हैं? तलपट में ले जाते हैं। देनदार को जो है उसके डेबिट पक्ष में ले जाते हैं, लेनदार को जो है हम क्रेडिट पक्ष में ले जाते हैं, और इसके माध्यम से हमको ये जानकारी मिल जाता है कि किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। तो देनदार एवं लेनदार की जानकारी भी हमको इस तलपट के माध्यम से मिल जाता है। भाई बस में ये है इसका उद्देश्य। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर तलपट बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर तलपट जो है शेषों का ही एक खेल है। जो हम खातों से शेष निकालेंगे, तो अभी आपको बताएंगे डेबिट शेष और क्रेडिट शेष। डेबिट शेष में क्या क्या आता है और क्रेडिट शेष में क्या क्या आता है, उसको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको खतौनी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो डेबिट शेष क्या क्या, कौन कौन से खाते को डेबिट शेष बोलते हैं और कौन कौन से खाते को क्रेडिट शेष बोलते हैं, जब ये बताएंगे आपको, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है और उस शेष को ध्यान में रख कर ही हमको क्या बनाना है? तलपट बनाना है। ठीक है, तो क्या है तलपट? तो एक विवरण पत्र है जो खातों के शेषों के माध्यम से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये भी समझ में आ गया। अंक गणितीय संबंधी त्रुटि का पता लगाने के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य में गए हम, तो उद्देश्य भी वही है। कुल मिलाकर जोड़ा लेखा का परीक्षण, योग में कोई त्रुटि है तो उसका पता, खतौनी में कहीं कोई गड़बड़ी हुआ है तो उसका पता लगाना, है ना। ये पढ़े अभी हम लोग, देनदार और लेनदार की कोई सूची है उसका पता लगाना, उसके लिए क्या बनाते हैं अपन? यहाँ पर तलपट बनाते हैं। आई बात समझ में। तो तलपट एक प्रकार से इसको अपन विवरण पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलपट को विवरण पत्र। आई बात समझ में। या इसी को बोलते हैं परीक्षा सूची। तलपट को ही विवरण पत्र या परीक्षा सूची के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को अपने दिमाग में रखना है। तो तलपट क्या है? विवरण भी है और एक परीक्षा सूची भी है। आगे बात समझ में सबको? चलिए ठीक, आगे देखते हैं।